हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो कितने समय के बाद पत्नी अपने लिए पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती। तो ये हम पहले ही जानते हैं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही है तो वह पत्नी अपने पति के ऊपर 498A का केस नहीं डाल सकती। ऐसे ही अगर हम डीवी की बात करें तो उसमें भी अगर पत्नी 1 साल से अलग रह रही है तो 1 साल के बाद पत्नी अपने पति के ऊपर डीवी का केस भी नहीं डाल सकती। अब हम बात करते हैं 125 CRPC, यानी कि कितने समय के बाद पत्नी अपने पति से अलग रहने के बाद अपने लिए भरण पोषण का केस कोर्ट में नहीं डाल सकती है। तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो 2 साल है। दोस्तों, अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा समय से अलग रह रही है बिना किसी कारण के, तो ऐसे में वह पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग यानी कि मेंटेनेंस का केस कोर्ट में नहीं डाल सकती है। और अगर वह पत्नी कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डालती भी है तो ऐसे में जज उसके केस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अपने पति से अलग रहते हुए 2 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है। और अगर पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस डाल भी दिया है तो ऐसे में आप पत्नी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब वह 2 साल से पति से अलग रह रही थी तो ऐसे में वह अपना भरण पोषण कैसे कर रही थी। उसके लिए आप कोर्ट में एविडेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर वाइफ जॉब करती है तो उसके जॉब से रिलेटेड जो भी एविडेंस आपके पास है वो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं। साथ ही अगर वाइफ के नाम कोई प्रॉपर्टी है या फिर फाइनेंशियली वाइफ स्ट्रोंग है तो वो भी एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हैं। अगर वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी होगी या फिर वाइफ फाइनेंशियली स्ट्रोंग होगी तो वहां पर भी कोर्ट उस पत्नी के लिए मेंटेनेंस नहीं बांधेगी। साथ ही अगर पत्नी अपने हस्बैंड को छोड़ करके एडल्ट्री में रह रही है यानी कि किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है तो ऐसे में भी अगर आप कोर्ट के सामने एडल्ट्री के एविडेंस रख देते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि वाइफ इतने समय से एडल्ट्री में रह रही है, वहां पर भी उस वाइफ का जो मेंटेनेंस पिटीशन है वो कंसिडर नहीं की जाएगी और उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी 2 साल से अधिक समय से आपके साथ नहीं रह रही है तो ऐसे में अगर वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती है तो ऐसे में कोर्ट उसके मेंटेनेंस पिटीशन को कंसिडर नहीं करेगी और उसको खारिज कर देगी। और साथ ही आप कोर्ट के सामने उसकी जॉब से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड और अगर वो एडल्ट्री में रहती है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस आपके पास है वो कोर्ट के सामने रखिए। तो ऐसे में पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा। थैंक यू।